और इधर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन क्या भेजा, हंगामा मच गया। ईडी के एक्शन को 2024 चुनाव से जोड़ा जाने लगा। सभी विपक्षी दल एक सुर में जांच एजेंसी के खिलाफ नैरेटिव बनाने लगे। ईडी को बीजेपी का पॉलिटिकल पार्टनर बताने की मुहिम शुरू हो गई। विपक्ष के अलग अलग नेता केंद्र सरकार और ईडी के खिलाफ बोले, लेकिन सबकी लाइन एक जैसी ही थी। उधर पीएम मोदी ने आज फिर साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम जारी रहेगी, कोई करप्ट बचेगा नहीं। तो क्या केजरीवाल से स्टार्ट हुई सीरीज के कुछ सीक्वल एक के बाद एक आने वाले हैं? अब किस किस को समन जाने वाले हैं, कौन कौन रडार पर है, किसका केस कितना मजबूत है, कौन किसे फोन कर रहा है, सारी जानकारी इस रिपोर्ट में है। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अभिषेक बनर्जी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन और के कविता, ये वो नेता हैं जो ईडी के रडार पर हैं। हालांकि ये फेहरिस्त बहुत लंबी है। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक ईडी एक्शन में है। ताबड़तोड़ छापेमारी हो रही है। नेताओं को पेश होने के लिए समन भेजे जा रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि 2024 में होने वाली हार को देखकर बीजेपी ने ईडी को मैदान में उतार दिया है और वो बीजेपी के लिए विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। जांच से भागना एक तरह से ये एक्सेप्ट करना होता है कि हां मैंने गलती की है, कि दिल्ली के शराब घोटाले के किंगपिन अरविंद केजरीवाल ने ये स्वीकार किया है कि हां शराब घोटाले में मेरा हाथ है और इसके पीछे जो बेतहाशा भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मैं भी शामिल हूं। वरना डरने की क्या आवश्यकता थी? सीना ठोक के जाते, ईडी के सामने बैठते, प्रश्नों का उत्तर देते और मुस्कुराते हुए ड्रामा करते हुए बाहर चले आते, जैसा वो अक्सर करते हैं। मुझे किस हैसियत से बुलाया गया है? अरे अरविंद केजरीवाल जी, ये जितने गागर बंद है ना अभी जेल के अंदर, चाहे वो मनीष सिसोदिया जी हो, चाहे वो संजय सिंह जी हो, चाहे वो सत्येंद्र जैन जी हो, ये सारे गागरों के सागर आप हैं। अरविंद केजरीवाल जी का जवाब ईडी को गया, ईडी का जवाब नहीं आया। जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, जो बार बार पूरा देश कह रहा है कि आज ये अंतर करना मुश्किल है कि ईडी ही भाजपा है या भाजपा ही ईडी है, सीबीआई ही भाजपा है या भाजपा ही सीबीआई है। भाजपा के नेता, कल एक वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि ईडी स्वतंत्र है, एजेंसियां स्वतंत्र हैं, भाजपा का उससे कोई लेना देना नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी का इन एजेंसियों से कोई लेना देना नहीं है, सवाल एजेंसियों पे उठता है। जवाब देने भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों सामने खड़े हो जाते हैं? 2014 से 2023 तक 121 बड़े राजनेता ईडी की जांच के दायरे में हैं। इनमें 115 नेता विपक्षी पार्टियों से हैं, यानी 9 सालों में 95% से ज्यादा विपक्षी नेताओं पर ईडी ने एक्शन लिया है। वहीं यूपीए सरकार के 10 सालों में 26 राजनेता ईडी की जांच के घेरे में आए थे, जिनमें 14 यानी 54% विपक्ष के थे। विपक्ष ईडी की इसी कार्रवाई पर सवाल उठा रहा है। दरअसल इंडिया गठबंधन में शामिल 8 पार्टियों की टॉप लीडरशिप ईडी के निशाने पर है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले में समन भेजा है, तो पार्टी में दूसरे और तीसरे नंबर पर मौजूद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल में है। राघव चड्ढा का नाम भी ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आ चुका है। वहीं नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ की थी। जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहां की दोनों ही बड़ी पार्टियों के नेता ईडी के निशाने पर हैं। फारूक अब्दुल्ला पर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन फंड घोटाला, तो उमर अब्दुल्ला पर जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच चल रही है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती से भी ईडी ने जम्मू कश्मीर बैंक से जुड़े केस में पूछताछ की है। वहीं बिहार में रेलवे भर्ती के बदले जमीन घोटाला केस में तेजस्वी यादव के घर छापेमारी हुई थी, तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप पत्र दायर हो चुका है। जबकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर
शिक्षक भर्ती घोटाला में शामिल होने का आरोप है। ईडी कई बार उनसे पूछताछ कर चुकी है। वहीं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग केस में 5 बार समन भेज चुकी है, लेकिन वो अभी तक जांच में शामिल नहीं हुए हैं। उधर अखिलेश यादव रिवरफ्रंट घोटाले में आरोपी हैं, उनसे भी ईडी ने पूछताछ की थी। जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहां भी ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के करीबियों पर छापेमारी हुई, तो राजस्थान में सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत से ईडी ने फेमा मामले में पूछताछ की। वहीं तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता भी दिल्ली शराब घोटाला केस को लेकर ईडी के रडार पर है। भूपेश बघेल ने तो ईडी पर ही आरोप लगा दिया कि वो जांच के बहाने बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ में पैसे पहुंचा रही है। सीआरपीएफ के जो लेन में भर के बक्से भर के बड़े बड़े बक्से भर के आए हैं, उसकी चेकिंग नहीं हो रही है। ईडी आए जांच करे, लेकिन निर्वाचन आयोग से मैं कहना चाहूंगा कि इनके वाहनों के भी चेकिंग होना चाहिए अनिवार्य रूप से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और ये आखिरी दांव है कि बक्सों में पैसे भर भर के लाए जा रहे हैं और उसका उपयोग मतदाताओं को प्रभावित करने के किया जाएगा। इसलिए सभी वाहनों की चेकिंग, खासकर ईडी और सीआरपीएफ के वाहनों की चेकिंग तो होना चाहिए। क्या ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर विपक्षी नेताओं को फंसा रही है? क्या ईडी का एक्शन 2024 चुनाव की वजह से है? क्या 2024 से पहले विपक्ष के बड़े नेता गिरफ्तार होंगे? दरअसल विपक्ष के नेताओं की एक लंबी लिस्ट है। इसमें नाम बदलेंगे, पार्टियां बदलेंगी, लेकिन आरोप लगभग एक जैसे ही होंगे। केजरीवाल सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद, ममता के मंत्री रतन घोष, उद्धव गुट की शिवसेना के सांसद संजय राव, पवार गुट के एनसीपी के जयंत पाटिल, कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा, डीएमके के नेता एस जगत रशकड़, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम और समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी। इन सभी पर अलग अलग मामलों में जांच चल रही है। ऐसे में ईडी के एक्शन पर पूरा विपक्ष एकजुट है। कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, आम आदमी पार्टी या इंडिया गठबंधन में शामिल किसी भी नेता को सुनेंगे तो सभी ईडी के खिलाफ नैरेटिव सेट कर रहे हैं। लेकिन अगर ईडी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन ले रही है तो एतराज क्यों किया जा रहा है? ये मोदी की गारंटी है, लूटने वाला एक भी बचने वाला नहीं है। भ्रष्टाचार से लड़ने का एक काम आपने मुझे दिया है, आपने मुझे इसी काम के लिए बिठाया है, मौज मजा करने के लिए नहीं बिठाया है। और इसलिए आप मुझे बताइए, काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरा पूरी ताकत से पता चले, दिल्ली वालों को भी पता चले, ये काम मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चोर लुटेरों को ठीक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लुटेरों का हिसाब चुकता करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये गरीब का पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपके आशीर्वाद से ये काम मैं कभी रोकने वाला नहीं हूं दोस्तों। और इसलिए ये लोग मुझे भले लाखों गालियां देते रहे, ये आपके आशीर्वाद की ताकत है। न मोदी डिगता है, न मोदी डरता है। मोदी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को न रोकता है। पीएम मोदी के इसी संकल्प से विपक्ष बौखलाया हुआ है। भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी की मुहिम से विपक्षी दल परेशान है। न खाऊंगा न खाने दूंगा वाली पॉलिसी ने ओपोजिशन पार्टियों को एक सुर में बोलने पर मजबूर कर दिया है।
ईडी ने 2004 से 2014 के बीच कुल 112 जगह छापेमारी की, जबकि 2014 से 2022 तक 3010 छापे मारे गए। इस दौरान 2004 से 2014 तक 5346 करोड़ और 2014 से 2022 तक 99,356 करोड़ रुपए की कुर्की की गई। 2004 से 2014 के बीच 104 अभियोजन दाखिल किए, वहीं 2014 से 2022 तक 888 अभियोजन दाखिल हुए। यानी 2014 के बाद ईडी के एक्शन में तेजी आई और इसका असर भी देखने को मिला। विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी की जांच के बाद कन्विक्शन रेट बहुत कम है। हालांकि ईडी का दावा है कि 2014 के बाद उसका कन्विक्शन रेट 94% के करीब है। अब मोदी सरकार और उससे पहले सत्ता पर काबिज रही यूपीए सरकार के आंकड़े देख लेते हैं। यूपीए राज की तुलना में एनडीए शासन के 8 साल में ईडी ने 27 गुना ज्यादा छापेमारी की। तो मनमोहन सरकार के मुकाबले मोदी राज में नेताओं के खिलाफ 4 गुना ज्यादा मामले दर्ज किए गए। वहीं यूपीए के दौरान 2 पूर्व मुख्यमंत्री जांच के घेरे में आए, तो इस सरकार में ईडी की जांच के रडार में 2 मुख्यमंत्री और 14 पूर्व मुख्यमंत्री आए। जबकि 2004 से 2014 तक ईडी ने राज्य सरकारों के 3 मंत्रियों की जांच की। 2014 से 2023 तक ईडी की जांच के दायरे में 19 मंत्री आए हैं। वहीं यूपीए राज में 3 सांसद तो एनडीए राज में 24 सांसदों की जांच की गई। मनमोहन सरकार के दौरान में एक भी विधायक, पूर्व सांसदों की जांच नहीं हुई, लेकिन मौजूदा सरकार में ईडी की जांच का घेरा 21 विधायकों, 11 पूर्व विधायक और 7 पूर्व सांसद तक कस गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समन के बावजूद जांच में शामिल नहीं हुए और मध्य प्रदेश के सिंगरौली में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में रोड शो किया। हालांकि उन्हें अब अपनी गिरफ्तारी का डर सता रहा है। अब ये धमकी दे रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं, दिल्ली के अंदर रोज खड़े होकर धमकी दे रहे हैं, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे, केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करोगे? ये हमें गिरफ्तार कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता, केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। जिस दिन चुनाव के नतीजे आएंगे, मुझे नहीं पता मैं जेल में होऊंगा कि मैं बाहर होऊंगा। विपक्ष ईडी के राजनीतिकरण का भले ही आरोप लगाए, लेकिन ये जानना जरूरी है कि बीते 10 सालों में आखिर ईडी की कार्रवाई में इतना इजाफा क्यों हुआ। दरअसल 2012 से पहले मनी लॉन्ड्रिंग के मामले वही लागू होते थे जहां 30 लाख या उससे ज्यादा की रकम होती थी। इसीलिए 2012 तक मनी लॉन्ड्रिंग के 165 मामले ही ईडी के पास थे, लेकिन साल 2013 में किए गए संशोधन में 30 लाख की सीमा को खत्म कर दिया गया और रकम कितनी भी कम हो उसे जांच के दायरे में लाया गया। पीएमएलए एक्ट में सबसे बड़ा बदलाव 2019 में मोदी सरकार के शासन में हुआ। इस एक्ट के सेक्शन 45 में जोड़ा गया, जिसके तहत ईडी के अधिकारियों को ये ताकत दी गई कि वो किसी भी शख्स को बिना वारंट गिरफ्तार कर सके। वहीं ईडी को ये शक्ति भी दी गई कि अगर उसे लगता है कि कोई संपत्ति गैर कानूनी तरीके से कमाए गए पैसों से बनाई गई है तो उस पर भी वो कार्रवाई कर सके। इसके अलावा ईडी को ये बताने की जरूरत नहीं होती कि उसने किस वजह से आरोपी को समन किया है। उधर ईडी के अधिकारियों के सामने दिया गया बयान कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है, जबकि दूसरे मामलों में बयान तभी वैध होता है जब वो मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 164 के तहत रिकॉर्ड किया गया हो। वैसे ही मनी लॉन्ड्रिंग के केस में आरोपी को कॉपी देने का कोई नियम नहीं है। जब तक ईडी इस मामले में चार्जशीट दायर ना करे तब तक आरोपी को पता नहीं होता कि उस पर कौन सी धाराएं लगी हैं। बीते मार्च को केंद्र सरकार ने मनी लॉन्ड्रिंग के नियमों में बदलाव कर ईडी को और ताकतवर बना दिया है, यानी ईडी की जांच का दायरा बढ़ा तो अपने आप ही केस भी बढ़ गया। ईडी के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कानून आने के बाद से 31 जनवरी 2023 तक 5,906 केस दर्ज किए गए। इसमें से 176 यानी 2.98 मामले ही मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक और एमएलसी के खिलाफ है।
2014 के बाद ईडी के रडार पर 21 पार्टियों के नेता हैं। अब ये भी जान लीजिए कि किस पार्टी के कितने नेता जांच एजेंसी के निशाने पर हैं। कांग्रेस के 24, टीएमसी के 19, एनसीपी शरद गुट के 11, शिवसेना उद्धव गुट के 8, आप के 6, एनडीए के 6, डीएमके के 6, बीजेडी के 6, आरजेडी के 5, बीएसपी के 5, एसपी के 5 और टीडीपी के 5 विधायक शामिल हैं। विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है कि आखिर उन नेताओं पर एक्शन कब होगा जो दूसरी पार्टियां छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी में जाते ही उनके खिलाफ हो रही जांच धीमी क्यों हो गई है, जबकि दूसरी पार्टियां ईडी के निशाने पर रहती हैं।